आपका कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत का महत्व एवं उनकी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधा अष्टमी या राधा जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का भी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जो जातक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री विष्णु के अवतार हैं, उसी प्रकार देवी राधा साक्षात माता लक्ष्मी की अवतार है। इसलिए जो भी जातक राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को धारण कर भक्ति भाव से पूजा करता है, उसके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आइए अब सुनते हैं श्री राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण और राधा एक साथ गोकुल में निवास करते थे। एक बार राधा जी गोकुल से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोकुल में घूम रहे हैं। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में राधा जी ने कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को पसंद नहीं आया। वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में सुदामा जी को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के बाद दिए गए श्राप के कारण सुदामा जी का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी शंखचूर्ण भगवान विष्णु का अन्याय भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी वृषभानु नामक राजा के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, किंतु राधा रानी राजा वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय राधा रानी और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। अतः हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुई, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय, राधे कृष्ण की जय। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।